पता नहीं कहाँ पे रह गए। आज तो इतनी खुशी का दिन है, शादी हुई हमारी, फिर भी इतनी देर कर दिया आने में। पता नहीं कहाँ है। जब आ जाएंगे ना, मैं उनसे बहुत सारी बातें करूंगी। आ गए तुम? क्या हो गया, इतनी दूर क्यों बैठे हो? पास आके बैठो ना, क्या हो गया? ओए सो जा चुप, मेरा दिमाग वैसे ही खराब है। पर क्यों क्यों रहूं मैं तुमसे दूर? आज तो इतनी खुशी का दिन है, हमारी शादी हुई है, फिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? ओए तुझे मैं एक बात बता दूं, ये शादी ना मेरे माँ बाप की मर्जी से हुई है, मेरी मर्जी से नहीं हुई है। मैं शादी करना चाहता था एक पढ़ी लिखी लड़की से, अच्छी लड़की से। तुझे उठा लाए गांव से गवार। मैं गांव से हूं तो इसमें मेरी क्या गलती? अरे हम गरीब हैं, मेरे मम्मी पापा ने मुझे नहीं पढ़ाया, तो हूं तो मैं भी इंसान ना। मैं ना तेरे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता। पर इसमें मेरी गलती क्या है? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे अगर तुम्हें हमारे साथ रहना ही नहीं था तो फिर तुमने शादी क्यों करी? मना कर देते ना अपने मम्मी पापा से। मानते कहाँ मेरे माँ बाप, बोलने लगे गांव से लेकर आएंगे लड़की, गांव से लेकर आएंगे, ला के बिठा दी गवार। और सुन, अब चुपचाप सो जा, मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करियो, नहीं तो तुझे बाहर भगा दूंगा, बाहर सोफे पे सोइयो फिर। पर इसमें मेरी क्या गलती है? सुनो तो सही, हमारी शादी हुई है आज, मुझसे बात तो करो। मैंने तुझसे कहा ना, तो मुझे डिस्टर्ब मत कर। मैं लास्ट बार बता रहा हूँ, अगर दिमाग खराब करेगी ना तो बाहर भगा दूंगा यहाँ से। ठीक है, सो जाओ, नहीं बोलने की मैं तुम्हें कुछ भी। मुझसे भी मत बात करना तुम। हाँ मैं नहीं बात करूंगा तुझसे, ना मैं करना चाहता। बताओ जी, अरे मैं गांव से हूँ, मैं नहीं पढ़ी, तो मेरी गलती क्या है? इन्हें शादी नहीं करनी थी तो मना कर देते अपनी मम्मी पापा से कि मुझे नहीं करनी शादी। मुझे तो कोई पढ़ी लिखी, जो कैसी होती हैं वो, हाँ, जो छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, वो शहरों में घूमती हैं, उनसे शादी करनी है। हमसे क्यों करी? हमारी जिंदगी भी खराब करती। नहीं लेटेगी तू, बड़बड़ करे जा रही है, चुप लेट जा। हाँ ठीक है। गुस्सा करे जा रहे हैं, गुस्सा करे जा रहे हैं। इनकी सारी बात ना सुबह मम्मी से बताऊंगी मैं। जब इनकी मम्मी को पता लगेगा ना कि इन्होंने मुझे सही से बात ही नहीं करी, फिर देखना इनकी मम्मी कितना डांटेगी इन्हें। चल अच्छा हुआ मेरे बेटे की शादी हो गई, अब बहू आ गई तो घर की जिम्मेदारी सारी संभाल लेगी और मैं टेंशन मुक्त हो गई घर की तरफ से। सही रहा मैं गांव की बहू लाई हूँ, शहर की लाती ना इधर उधर घूमती, छोटे छोटे कपड़े पहनती, सारे दिन फोन चलाती। गांव की बहू आई है, बहुत अच्छा हुआ। मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते, उठ गई बेटा? हाँ मैं तो उठ गई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बता, क्या बात करनी? जब अमित जी मुझे पसंद ही ना करते तो तुम मुझे क्यों ले गई? यूं किसने कह दिया तेरे सामने तुझे पसंद ना करता? कल हमारी शादी हुई ना, तो वो मुझसे बहुत गुस्से में बात कर रहे थे। ए वैसे ही कर रहा होगा गुस्से में बात, समझ जाएगा एक दो दिन में अपना आप। नहीं, वो नू कह रहे थे, क्या कह रहे, हाँ नू कह रहे थे वे कि तू गांव की है, तू पढ़ी लिखी नहीं है, तू अनपढ़ है। मैं अनपढ़ हूँ, मेरी गलती थोड़ी है। ए तो क्यों होगा, तू अनपढ़ है, घर को तो चलावेगी, शहर की लाती हो तो घर को भी ना चलाती। पर अमित को तो वही पसंद है, शहर वाली जो छोटे छोटे कपड़े पहने हैं। तू टेंशन न ले, उसे मैं अपना आप समझा दूंगी, एक दो दिन करेगा फिर ना करने का जिद सी। मुझसे बात भी ना करी सही से इन्होंने। चल तेरे से बात भी करेगा, वो बोलेगा भी, हंसेगा भी तेरे साथ में, तो घुमा के भी लावेगा। मुझसे अलग भी सोए वो। अच्छा खैर कोई बात नहीं, तुम समझा दियो पर, है ना? हाँ मैं समझा दूंगी उसे। और वैसे मम्मी जी, पापा कहाँ पर है? दिखाई ना दे रहे। ये तो ड्यूटी चले गए।
ड्यूटी चले गए? वो खाना लेकर नहीं जाते? खाना तो लेके जाओ, आज जल्दी चले गए। मैं लेट हो गई उठने में। अरे तू बहू से क्या कह रहा कि तू तो गाँव की है, मुझे तू पसंद ना आ रही, मुझे तो शहर की पसंद है। माँ, तुमने इस गवार से मेरी शादी तो करा दी, मुझे भी बिल्कुल भी पसंद ना है। बिल्कुल भी पसंद ना? इसमें क्या कमी है? मुझे ना शादी किसी अच्छी लड़की से करनी थी, यूं गवार तुमने मेरे पल्ले पलवा दी। मुझे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी। अरे पढ़ी लिखी घर न चलाती हैं, अनपढ़ी घर चला सके। हाँ, देखूंगा कैसे घर चलाएगी। तेरे एक न एक दिन देख ले, तू इससे प्यार करेगा, ये तुझे पसंद आवेगी। ना मैं इससे कभी प्यार करूँ, ना मुझे कभी पसंद आवे। देख लो मम्मी, ऐसे कह रहे थे रात भी ये। तू टेंशन ना ले, इसे सब समझ आ जाएगी। और तेरे बाप को पता चल गई ना कि तू ऐसा कर रहा तो तेरी दही तोड़ देंगे वे। अरे दही तोड़ने की क्या बात है, जब मेरे पसंद से शादी है ही नहीं तो मैं क्यों करूँ फिर ऐसा काम। तो पहले ही बोल देते ना अपनी मम्मी पापा से कि पसंद नहीं मुझे लड़की, पहले नहीं बताया था क्या? अरे मुझे पता होता ना कि तू पढ़ी लिखी नहीं है तो मैं शादी ही नहीं करता, मुझे तो बाद में पता चली है। तो ये बहू ना है, पढ़ी लिखी बहू हो, मैं ये बहू ना है, नु बता दे तू मुझे। बता क्या कमी इसमें, सुंदरता में सुंदर ना है, क्या है? मेरा दिमाग तो खराब करो मत तुम, ठीक है ना? ले बता, तू टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। और तू हमारी बहू है, हम तो तुझे अच्छे से रखेंगे, अपने घर में रखेंगे, यूं भी सुधर जाएगा। मम्मी तुमने पहले ना बताई थी ना कि मैं पढ़ी लिखी ना, और मैं गाँव से हूँ। अरे बेटा, ऐसा बताने से और ना बताने से क्या फायदा? शादी तो हमें करनी थी तेरी, इसके पापा को पसंद, मुझे पसंद, ठीक है। और हाँ, तेरे पापा और इसके पापा दोस्त भी तो है, हम भी तो पहले गाँव में रह गए, हम भी तो गाँव के ही हैं। है मम्मी, तुम खेतों में भी जाओ थी? हाँ, और यूं भी मान जाएगा, टेंशन ना ले। ठीक है, पर तुम इनसे बात कर लियो कि मुझसे गुस्से में बात ना करें। अब ना करने का, इसके पापा आगे समझा देंगे इसे। ठीक है। चल तू अब एक काम कर, तेरी पहली रसोई है आज, कुछ अच्छा सा मीठा बना ले तू। मम्मी सूजी का हलवा बना लूं, वो भी घी डाल के? चल उसे बना ले। ठीक है, मैं अभी बना के लाती हूँ, है ना? ठीक है। बता कितनी अच्छी बहू है, क्या कमी है इसमें? पागल हो रहा बिल्कुल ही, शहर की देंगी सा खाने को। मम्मी जी, ये लो खीर, मैंने खीर बनाई है। तूने खीर बनाई बेटा? हाँ। तू तो हलवे के लिए बोल रही थी। मम्मी दूध रखा था रसोई में बहुत सारा, तो मैंने सोचा आज खीर बना लूं, हलवा कल बना दूंगी। चल कोई बात ना, जो भी बनाया अच्छा करा तूने। चख के तो बताओ कैसा लग रहा है। हाँ बेटा, खीर तो बहुत अच्छी बनी है। मम्मी वो अमित कहाँ पर गए हैं, दिखाई ना दे रहे? अमित छत पे होगा, जाओ उसे बुला कर लिया, उसे लाकर खीर खुआ दियो, उसे बहुत पसंद है खीर, क्या पता वो खीर खा के ही राजी हो जाए। ठीक है मम्मी जी, अभी जाती हूँ, तुम अच्छे से खाओ और मुझे बता देना अगर कम पड़े तो मैं और ला दूंगी। तूने खा ली बेटा? अरे नहीं मम्मी, तुम कैसी बात कर रही हो, पहले अमित जी खा लेंगे, मैं उसके बाद खाऊंगी। चल तो ठीक है, जा तू उसे बुला ला। ठीक है मम्मी। ए भगवान, मैं क्या करूं, इससे मेरी शादी हो गई ना, मेरी जिंदगी खराब हो गई। आज एक काम करता हूँ, पापा से बात करता हूँ शाम को, मुझे उसके साथ रहना ही नहीं है। क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? कुछ भी नहीं बड़बड़ा रहा, क्या हुआ बता। मैनू कह रही मेरी आज पहली रसोई थी ना, तो मैंने खीर बनाई है, मम्मी ने बताया तुम्हें बहुत पसंद है, चलो खा लो। अरे जा नीचे चली जा, मैं तेरे हाथ की खीर खाऊंगा, तेरे हाथ को तो मैं पानी भी न पीऊं। यार तुम मुझसे ऐसे बात क्यों करते हो, हमेशा गुस्से में बात करते हो, क्या कमी है मेरे अंदर बताओ ना, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? ओए मेरे दिमाग मत खराब कर, जा नीचे चली जा, नहीं तो अभी मारूंगा तुझे यहीं पे। अरे जा, रो का मत दिखा मुझे। अरे भगवान, कहाँ फंसा दिया तूने मुझे। बेटा क्या हो गया, क्यों रो रही है? मम्मी तुम्हारे कहने पे तो गई थी मैं उन्हें बुलाने के लिए कि खीर खा लेंगे, मुझे बेफालतू में डांट दिया और मेरा ऊपर हाथ को उठा दिया। अच्छा जी, आन दे आज इसके पापा को, इसे जब भी बताऊंगी मैं। अरे अरे सुनिए, क्या हुआ? ये बहू क्या कह रही है? क्या कह रही है यू? तू सुधरेगा या नहीं सुधरेगा? अरे क्या कह रही है ये बताओ बस। क्या कह रही है? तो यू खीर को गई थी बुलाने, तो चुपचाप आ जाता तू। मुझे नहीं खानी खीर,
तुम्हारी बहू, तुम ही खाओ उसके हाथ की खीर। अरे हम तो खाएंगे ही, हमारी तो है ही बहू। तो बस तो मेरे को देने की कोई जरूरत ना, मैं मुझे खानी खीर। अंदाज तेरे पापा को, वे सुधारेंगे तुझे। ठीक है, आन दो ना, आज मुझे भी बात करनी है कुछ। देख कितना बोल रहा, शर्मा नहीं रहा अब भी। नखरे इसके। बेटा तू परेशान मत हो, अंदाज तेरे पापा को घर, इसके खल तरवाऊंगी आज मैं। इतनी गर्मी पड़ने लगी है अभी से, थक गए यार। आगे तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी फिर। अरे प्रीति, ओ प्रीति। आगे जी आप? हाँ आगे। आज तो बहुत थकान होगी भाई। हाँ तो कुछ ज्यादा थके से लग रहे, क्या बात है? ज्यादा हाँ। काम था क्या ऑफिस में? अरे आज बाइक खराब होगी रास्ते में, मिस्त्री खड़ी करनी पड़ी, वहां से पैदल आया हूँ इसलिए थक गया। अमित कहाँ है? अमित तो यही हैगा। अच्छा एक बात बता, अपनी बहू के साथ अब खुश तो रह रहा है ना वो? अजी कहाँ खुश रह रहा, तुम सुबेरी जल्दी चले गए इसलिए मैंने तुम्हें बताया ना। उसने रात में अपनी बहू को बहुत कुछ कहा कि तू गांव की है, गंवार है, अनपढ़ है, ये वो। और दोपहर भी उसने खूब कहा उसे, और सुबेरी भी कहा। अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अरे इतनी अच्छी लड़की है, संस्कारी लड़की है, इसका दिमाग में क्या भूत सवार है यू है? देख राजेश को विदेश में रह रहा, उसकी शादी भी तो गांव में करी, कितना खुश है वो, विदेश लेगा उसे, वो भी तो अनपढ़ थी। अरे भैया हमारा सामाजिक गांव है, समाज से डर लगता है। यू चाह रहा है शहरों की वे छोटे छोटे कपड़े पहने हैं ना, आजकल जो माहौल गंदा चल रहा, इस तरह की लड़की चाह रहा है। अब एक काम कर, इसे बाहर बुला, इसे बताता हूं आज। अमित, ओ अमित। हाँ क्या हुआ? भाई क्या सुन रहा हूं तेरी मम्मी से मैं, हैं? अरे अब क्या सुन लिया तुमने? बहू को दुखी रख रहा तू, हैं? इतने अच्छी लड़की है, इतनी संस्कारी बहू है तेरी, हैं? उसे खुश रखने की कोशिश कर, अपने घर के थोड़े काम काज ये प्यार से समझा उसे। अरे भाई नई नई आई है, अभी एक ही दिन हुआ और अभी से तू उससे उल्टा सुद्धा बोल रहा है। अरे अनपढ़ है तो क्या हुआ, संस्कार तो देख उसके। देखो पिताजी, मेरे मन को ना भाती हुई बिल्कुल भी, और मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझे एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी करनी है, जैसा मैं पढ़ा लिखा हूँ, और तुमने मेरी गवार लड़की से शादी करवा दी। हमारे सामने इतना बोल रहा तू है? अरे हमने जो करा अच्छा करा, तेरी जिंदगी और तेरे भविष्य दोनों देख के हमने तेरे लिए अच्छा करा ही। हमें पता कि कैसी लड़की चाहिए, हमारे सामने जबान लड़ा रहा है। तेरा भाई भी तो है, उसकी बीवी भी तो अनपढ़ है और विदेश में लेकर रह रहा हूँ, आज तक हमारे सामने बोलना तक नहीं है, और तू लपड़ 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 हमारे सामने जबान चला रहा। और हाँ एक बात सुन ले, तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर इसके साथ ऐसा ही सलूक रखेगा ना तो सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा, सारी प्रॉपर्टी मैं राजेश के नाम कर दूंगा, याद रखियो, और घर से भी बाहर कर दूंगा तुझे, समझ गया? अरे बेटा सोच को तो देख, तेरे लिए कितनी अच्छी बहू लेकर आए हैं। अरे पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ, संस्कार तो है उसके अंदर। अरे मोहल्ले वाले पता नहीं क्या कहेंगे, हैं? एक दिन शादी को है, एक दिन, और एक दिन में हमारे घर में यूं ताड़ना होने लगा है। अगर हम पढ़ी लिखी लिया में तेरी इज्जत ना करे, हमारी इज्जत ना करे, इस घर को लेकर न चला, तो उस पढ़े लिखे का फायदा क्या है? पढ़ाई लिखाई सब कुछ नहीं होती, इंसान भी कुछ होवे। देखे कितनी अच्छी बहू है, क्या कमी इसमें बता। तो इससे 2 दिन प्यार से बात तो करके देख, तेरी समझ में सब आ जाएगा कि हमने तेरे लिए अच्छा करा या बुरा करा। मैंने तेरा रिश्ता इसीलिए बचपन में तय कर दिया, मेरे दोस्त की बेटी है यू, अगर उसे ये पता लगेगा ना तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। और तुझे पता है दोस्ती का नाता बहुत बड़ा होता है, भैया से बड़ा होता है, और मैं उसे जुबान दे चुका था पहले ही, इसलिए तेरी शादी इससे करी मैंने। पिताजी मुझे माफ कर दो, तुम सही कह रहे हो, हर चीज पढ़ाई लिखाई नहीं होती, संस्कार भी होते हैं। मेरे दोस्तों ने ना मुझे भड़का दिया था, वो कहने लगे तेरी बीवी अनपढ़ है। मेरे दोस्त ये कह रहे थे तू किसी पार्टी में अपनी बीवी को ले गया और किसी ने पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछ ली तो तू क्या जवाब देगा। इसलिए पिताजी मैं बहक गया अपने दोस्तों के चक्कर में, पर मैं अपनी कसम खा के कह रहा हूँ मैं इसका कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। अरे नालायक, दोस्त सारे एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे के घर को बर्बाद करना चाहते हैं, और उनमें से तेरा दोस्त जो भी मिला है तुझे वो इस तरह का ही है। अब एक काम करना, कभी इसको दुख मत देना, हमेशा खुशी खुशी रखना इसको, ठीक है? हमारा क्या है, अरे हम तो आज ना कल, कब तक है हम, पूरी जिंदगी तुम्हें साथ निभाना आपस में। ठीक है पिताजी,
मैं अब इसका कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, न मैं किसी के बहकाए में आऊंगा। अब तो खुश है ना तू? अब तो मान गया? अब दोनों खुशी खुशी रहना साथ में, ठीक है? अब तो ना शिकायत करेंगे कुछ? अमित जी कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? पता नहीं कहाँ पर गए हैं। आज हमारी शादी की पहली रात है, वो मुझे आज भी अकेला छोड़कर चले गए। पता नहीं कहाँ पर गए हैं। आ तो गए। अमित जी आप कहाँ पर गए थे? कहीं नहीं यार, बड़ा दिमाग खराब है। आज हमारी शादी की पहली रात है और तुम्हारा दिमाग खराब है? ऐसी क्या बात हो गई? क्यों परेशान हो? अरे यार तू पूछ मत बस। अमित जी अगर मैं नहीं पूछूंगी तो और कौन पूछेगा? आखिर क्या बात है? अरे यार तुझसे कह दिया ना, कुछ भी नहीं है, तो सो जा। अमित जी तुम किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना जब हमारी शादी हुई है और हमारी शादी की पहली रात है और तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? तुझसे एक बार कह दिया ना, सो जा तो सो जा बस, जीवन लाने की जरूरत नहीं है। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? आज हमारी शादी की पहली रात है और तुम इतनी गुस्से में मुझसे बात कर रहे हो। तुझसे मैंने एक बार कह दिया ना, चुप सो जा, मेरा दिमाग मत खराब कर। अमित जी तुम किस तरह बात कर रहे हो? तुम परेशान क्यों? मेरा पूरा हक है यार जानने का, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तू मेरी कोई बीवी भी नहीं है। क्या? अरे हमारी शादी हुई है आज, तुम्हें किस तरह की बातें कर रहे हो? अमित जी मुझे बात बताओ, आखिर बात क्या है? तू सुनना चाहती है ना तो सुन। जो मैंने तेरे से शादी करी है ना, ये मेरी एक मजबूरी थी, क्योंकि जो मेरा बाप है ना मेरे प्रॉपर्टी नाम नहीं करता, मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। और हाँ, मैं ये नहीं चाहता तेरी भी जिंदगी खराब हो, तो इससे अच्छा 4-5 दिन में तू मुझे तलाक दे दी हो, मैं फिर अपनी प्यार से शादी करूँगा। अमित जी तुम क्या बोल रहे हो? और हाँ, जो तुझे चाहिए तू मुझे बता दियो, मैं तुझे भी कुछ ना कुछ दे दूँ, तेरा भी दिल ना दुखाऊं। अमित जी पागलों वाली बातें मत करो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अगर तुम्हें उस लड़की से ही प्यार था, तुमने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करी? अगर मान लो मैं 4-5 दिन बाद तुम्हें तलाक दे भी देती हूँ, मैं अपने घर जाऊंगी, मेरे घर वालों को कितने ताने सुनने पड़ेंगे? देख अब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो प्रॉपर्टी का लालच था, इसलिए मैंने तुझसे शादी कर ली। तो प्रॉपर्टी के चक्कर में किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं आप? इसमें मैं तेरी कोई जिंदगी खराब नहीं करता, जो तुझे चाहिए मैं दे तो रहा हूँ, इसमें तू भी खुश और मैं भी खुश। ठीक है अमित जी, जैसी आपकी मर्जी, आप खुश तो मैं भी खुश। कम से कम 4-5 दिन के तो मैं तुम्हारी बीवी हूँ ना। मैं तो इसमें ही खुश हूँ जिसमें आपकी खुशी हो। देखो अगर तुम्हारा दिल दुखा हो तो मुझे माफ कर देना, मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता। कोई बात नहीं अमित जी, मैं समझ सकती हूँ कि आप उस लड़की से बहुत प्यार करते हो, पर मैंने तो अपना सब कुछ तुम्हें ही मान लिया था, पूरी जिंदगी मान बैठी थी मैं तुम्हें इन 2 दिनों में ही। खैर कोई नहीं, जिसमें आपकी खुशी हो ना मैं उसमें ही खुश हूँ। आप परेशान मत हो, ठीक मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, आप उसे शादी कर देना। ठीक। अब एक काम करो तुम, मैं बाहर सो जाता हूँ, तुम यहाँ सो जाओ। नहीं नहीं, आप क्यों सोओगे बाहर? ये आपका घर है, मैं तो वैसे भी 4-5 दिन की मेहमान हूँ, मैं बाहर सो जाती हूँ। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं सोना आराम से, क्योंकि जो मेहमान होता है ना हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, और वैसे भी तुम तो 4-5 दिन की मेहमान हो, हम तुम्हें सोफे पे थोड़ी ना सुलाएंगे। आप यहाँ लेट जाओ, मैं वहाँ लेट जाऊँ। हाँ अमित जी तुमने सही कहा, मैं इस घर की 4-5 दिन की तो मेहमान हूँ। मैंने तुम्हारी बात मानी ना, अब तुम मेरी एक बात मानो, आप यहाँ पर लेटो, मैं बाहर लेट जाऊंगी। चलो ठीक, और कुछ चीज़ की दिक्कत पड़े तो मुझे बता देना। जी बिल्कुल, गुड नाइट। गुड। भरे रहे रात भर सोए जागे जागे सोए, जाने किस बात पर सोए वैसे जागे
लड़की तो अच्छी है, मेरी बात समझ गई। बात पर मन खुश भी है, बेचैन भी, उलझन कैसी। भगवान, मैंने ऐसी कौन सी गलती करी थी जो अमित जी मेरी लाइफ में नहीं है, मेरी जिंदगी में नहीं है। 2 दिन में मैं उनसे इतना प्यार कर बैठी, पर वो तो किसी और से प्यार कर। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पर कोई बात नहीं, जैसा वो कहेंगे ना मैं वैसा ही करूंगी। कम से कम जिससे मैं प्यार करती हूँ मुझे वो ना मिल सका, उन्हें तो उनका प्यार मिल जाए, वो खुश रहे बस। मैं तो आपसे यही दुआ करती हूँ कि वो खुश रहे। ओ बाबरे नैना भरे रहे रात भर। अरे अब तक सो रही हो? सुनो सुनो। अमित, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम अब तक सो रही हो? हाँ, वो रात थोड़ा लेट सोई थी ना, नींद नहीं आ रही थी। हाँ, बात ही कुछ ऐसी थी, नींद आई नहीं होगी तुम्हें। चलो कोई बात नहीं, अब फिलहाल तुम चाय पी लो, मैं तुम्हारे लिए चाय ले आया हूँ। और एक बात बताओ, तुम रो रहे थे क्या रात? नहीं नहीं अमित, मैं क्यों रहूंगी भला। और तुम मुझे उठा देते ना, मैं बना देती। अरे कोई बात नहीं, मैंने सोचा तुम सो रही तो मैं क्या उठाऊं, मैं ही बना लेता हूँ, इसलिए मैं बना के ले आया था। हाँ सही बात है, मैं इस घर में 4-5 दिन की मेहमान हूँ ना, भला मैं इस घर का काम कैसे कर सकती हूँ। लो चाय लो तुम। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम एक काम करना, मैं ऑफिस जाऊंगा, तुम खाना बना लेना और खाना खा के आराम कर लेना तुम। अरे तुम ऑफिस जा रहे हो, तुम खाना लेकर नहीं जाओगे? अब थोड़ी देर रुको, मैं खाना बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं बाहर ही खा लूंगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो बेफालतू की? सही बात है, मैं क्यों परेशान हूँ, मैं आखिर तुम्हारी हुई कौन। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है अमित, ध्यान से जाना। ठीक है। अमित कितने अच्छे हैं, मेरे लिए चाय बना कर लेकर। चीनी भी कम है। कैसे उदासी खड़ी है? क्यों आए मुझसे मिलने? जब तुमने शादी उससे कर ली है ना, तो उसी के साथ में रहो, भूल जाओ मुझे। अरे यार, मैंने उससे मजबूरी में शादी करी है, बता रखी है, मेरे बाप के आदमी है, उनने मेरी शादी करवाई है उससे। अच्छा, प्यार मुझसे करते हो और शादी उससे कर ली अपने बाप के कहने से। अरे प्यार भी अपने बाप के कहने से कर लेते ना। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा। झूठ नहीं बोल ले। रात तो अपनी बीवी के साथ में सुहाग रात भी बनाई होगी। अरे यार, मेरी बात को विश्वास तो कर तू, मैंने उसे उंगली भी नहीं लगाई। और हाँ, अपने बारे में और तेरे बारे में मैंने सब कुछ बता दिया उसे। अच्छा, सब कुछ बता दिया और उसने कुछ नहीं कहा? हाँ हाँ, उसने कुछ नहीं कहा, बस उसने ये कहा जब तुम किसी और से प्यार करते हो तो तुमने मुझसे शादी क्यों करी। अच्छा, पर वो सोई कहाँ रात? सोई का? वो सोफे पर जाकर सो गई थी, मैं तो बेड पे सोया था। अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। अरे यार, मेरी बात पे विश्वास करे करो, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करूंगा। वो तो बाप की थोड़ी प्रॉपर्टी के चक्कर में हूँ मैं, बस एक बार मेरे हाथ में प्रॉपर्टी आ जाए फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। अमित पक्का ना, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? अरे तू पागल है क्या, मैं तुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, ठीक है, अपने ध्यान रखना। ठीक। ठीक। ये करता है मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार। अगर ये मुझे जान से ज्यादा प्यार करता ना, तो उससे शादी न कर लेता। बस एक बार ये अपने बाप की प्रॉपर्टी अपने नाम करा ले, तब बताऊंगी मैं इसे कि धोखा देना किसे कहते हैं। सो रहे हो क्या?
अरे अमित जी आ गए आप? आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, खाना तो मैं खा के आया हूँ भारी। आपने खा लिया? हाँ मैंने तो खाना खा लिया, पर आप बाहर खाना क्यों खा गए हो? बाहर ही खाते हो क्या? बाहर क्या, मैंने सोची तुम्हें क्या परेशान करूंगा, इसलिए फिर मैंने बाहर ही खा लिया था। अरे नहीं नहीं, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? मैंने तो बना लिया था खाना घर पे। नहीं नहीं, आप परेशान मत हो। अच्छा मैं ये कह रहा था, मैंने हाँ। वकील से बात की थी, तो वो बोल रहा है 2-3 दिन के अंदर कागज रेडी हो जाएंगे, तो तुम्हें मेरे साथ एक दिन चलना पड़ेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं चलूंगी ना। वैसे भी ज्यादा टाइम कहाँ बचा है, जैसा आप कहो। ठीक है, तो फिर जब मैं कहूँ तो जब ही चलना तुम मेरे साथ। और मैं ये कह रहा था, ये बात ना पिताजी को मत बताना कभी भी। ये बोल देना कि मैंने ही तलाक दिया। हाँ अमित जी, मैं वो ही बोलूंगी जो आप बोलोगे। आप परेशान मत हो, बस आप खुश रहो। ठीक है। चलो, आप ऑफिस से आए हो ना, तो आप थक गए होंगे, आप आराम कर लो, मैं बाहर चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, एक काम करो, आप भी इधर ही लेट जाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता आप वहां लेटती हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बाहर लेट जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप इधर लेट जाओ, मैं इधर लेट जाऊँ। ठीक है, जैसा आप कहो। वैसे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मैं अरे नहीं, प्रॉब्लम किस चीज की, सो जाओ आप। ठीक है, थैंक यू। अमित जी, जैसा आपने कहा ना, मैंने वह सब कुछ कर दिया। फाइनली हम दोनों का डिवोर्स हो गया। अब तो आप खुश हो ना? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं अपने कपड़े पैक कर लेती हूँ, फिर मैं भी निकलती हूँ ना घर के लिए। कर लो, मैं ही तुम्हें छोड़ रहा हूँ। नहीं नहीं अमित जी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं अन्नू, मैं छोड़ आऊंगा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। वैसे अन्नू, तुमने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे मेरे प्यार से मिला। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो मुझे तलाक नहीं देता। तुम वाकई बहुत अच्छी हो। आप खुश हो ना? बस इसी में मेरी खुशी है कि तुम हमेशा खुश रहो। क्या मैं तुमसे लास्ट बार गले मिल सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं। अन्नू, तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान। बस बस अब तारीफ करना बंद करो, अपने काम पर चले जाओ। आपको कौन सा काम निपटाना है, इतने में अपना सामान पैक कर लेती हूँ। ठीक है? ठीक है अन्नू, तुम कपड़े पैक करो, मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। ठीक। आज तो मेरी जान खुश हो जाएगी ये सुन के कि मैंने तलाक ले ली अपनी बीवी से। हाँ तो शीतल ये बता, अब कब शादी कर रही है मेरे से? अब तो मेरे पे रहा भी नहीं जाता तेरे बगैर। ज्यादा परेशान मत हो, मैंने अपने घर पे बात कर ली है। मेरे घर वाले कह रहे हैं बस लड़के से मिला दो एक बार, फिर चट मंगनी पट भी आ। अच्छा ऐसा कहा उन्होंने? अरे ये लड़की तो शीतल है, और इसके साथ ये लड़का कौन है? देखता हूँ ये यहाँ क्या कर रही है इस लड़के के साथ। शीतल, ये लड़का कौन है? अमित, तुम यहाँ कैसे? अरे मैं तो तेरे घर आया था खुशखबरी देने के लिए। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? अरे शीतल, पहले तो ये बता ये लड़का है कौन? मैं नहीं जानती इसे, पागल से मेरे पीछे पड़ा रहता है। क्या मुझे नहीं जानती? और तू कौन है? मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, समझा? और हम दोनों जल्द से जल्द शादी करने वाले हैं। क्या शीतल, मैंने तेरे चक्कर में अपनी बीवी को तलाक दे दिया और तू मेरे साथ इतना धोखा कर रही है? मैंने कुछ धोखा नहीं किया है, और मैंने कब कहा था कि तुम अपनी बीबी को तलाक दे दो? ये सब झूठ बोल रहा है, मैंने इससे कभी कुछ नहीं कहा। शीतल, ये जो तुम कर रही हो ना मेरे साथ, बिल्कुल गलत कर रही हो।
तुम ये कह दो ये झूठ है। ये कोई झूठ नहीं है, हम दोनों सच में शादी करने वाले हैं। शीतल, मुझे नहीं पता थी तुम इतनी बड़ी धोखेबाज निकलोगी। मैंने अपनी पत्नी को तुम्हारे चक्कर में तलाक दे दिया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी बीवी को तलाक देके। शीतल, आखिर ये है कौन? मुझे नहीं पता कौन है, पता नहीं पागल से मेरे पीछे पड़ा रहता है। चलो तुम, चलो। दूसरों के चक्कर में हम क्यों अपना मूड खराब करें। चलो। पता नहीं कहाँ पर रह गए, इतनी देर हो गई। अरे अमित, आ गए तुम? चलो मुझे छोड़ आओ। अमित, अमित, क्या हुआ? अनु, तुम मुझे माफ कर दे। तुम मुझे छोड़ के मत जा। पहले तो ये रोना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम कहाँ पर गए थे, क्या बात हुई? अनु, जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ ना, मैं उससे मिलने के लिए गया। मैं उसे बताने गया कि मेरा तलाक हो गया है। हाँ, तो ये तो खुशी की बात है ना कि तुम उससे मिलने गए थे, पर तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बात हो गई? लड़े हुई है क्या उससे? अनु, मेरे साथ ये हुआ। शीतल, ये लड़का कौन है? अमित, तुम यहाँ कैसे? अरे मैं तो तेरे घर आया था खुशखबरी देने के लिए। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? अरे शीतल, पहले तो ये बता ये लड़का है कौन? मैं नहीं जानती इसे, पागल से मेरे पीछे पड़ा रहता है। क्या मुझे नहीं जानती? और तू कौन है? मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, समझा? और हम दोनों जल्द से जल्द शादी करने वाले हैं। क्या? शीतल, मैंने तेरे चक्कर में अपनी बीवी को तलाक दे दिया और तू मेरे साथ इतना धोखा कर रही है? मैंने कुछ धोखा नहीं किया है, और मैंने कब कहा था कि तुम अपनी बीबी को तलाक दे दो? ये सब झूठ बोल रहा है, मैंने इससे कभी कुछ नहीं कहा। शीतल, ये जो तुम कर रही हो ना मेरे साथ, बिल्कुल गलत कर रही हो। तुम ये कह दो ये झूठ है। ये कोई झूठ नहीं है, हम दोनों सच में शादी करने वाले हैं। शीतल, मुझे नहीं पता थी तुम इतनी बड़ी धोखेबाज निकलोगी। मैंने अपनी पत्नी को तुम्हारे चक्कर में तलाक दे दिया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी बीवी को तलाक देके। अनु, अब तुम मुझे छोड़ के मत जा। जो ये तलाक के कागज ना, मैं सब फाड़ दूंगा। बस तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाइयो। अब तू ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे पास। परेशान मत हो, ठीक है? क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ, पर तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं ना? तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? नहीं अनु, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं अपनी सारी जमीन जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। बस तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। अमित जी, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। मेरा जमीन जायदाद सब कुछ आप हो, बस मुझे तुम चाहिए थे। सच?